हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ डेंटल के पास क्योंकि मेरे दांत में कैविटी है। तो अभी हम उसको देखते हैं क्या होता है। सो अभी हम हेलो दुआ, हाय गाइज, पहली बार इसने हाय करा है। आपकी कहाँ लग गई अभी है? और यहाँ पे लग गई थी, सब में लग गई। किसने मारा? मम्मा ने मारा। मम्मा घूमी घूमी करने चले? क्यों? ठंड हो रही है? ठंड हो रही है हैं? चलो, डॉक्टर ने मना किया है। क्या बोला? क्या कहिए? चलो बाहर लेके चलो। सो गाइज, अभी हम चलते हैं और मैं आपको अभी आके मिलती हूँ घर पे। सो गाइज, अभी मैं फ़िलहाल घर पे आ चुकी हूँ एंड मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा है क्योंकि मेरे RCT हुआ है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो उसके वजह से उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उसके वजह से मैं दर्द उठ रहा है। इसके अंदर नीडल्स मतलब कि सब डाली हैं, टूल्स अपने। तो फर्स्ट सबसे पहले तो मेरा ना यहाँ पे नम करा गया था, एक आई थिंक लिक्विड डाला था कुछ, वो भी इंजेक्शन से डाला था। मैं तो वही इंजेक्शन देख के वैसी लग रही थी क्या होने वाला है, यहाँ पे लगा देंगे कुछ यहाँ पे ना ऐसे हो जाता है, स्वेल सा हो जाता है, मुझे ऐसा लग रहा था। बट कुछ ऐसा हुआ नहीं था, वो सारा नम कर दिया था मेरे यहाँ तक, मतलब कि जो मेरी टंग होती है वो भी वो हो गई थी, नम हो चुकी थी। और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करा था। पहले आई थिंक कुछ 2-3 स्प्रे लगाए थे, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे स्प्रेज डाले थे दांतों में। जैसे एक आई थिंक वो आता है जिससे ना जो स्मेल होती है वो गायब करने के लिए स्प्रे डालते हैं। उसके बाद एक लिक्विड सा कुछ आता है आई थिंक गैशियस टाइप का, वो डाला जाता है। फिर आपको बोला जाता है कि आप ट्यूब कर दो उधर। सो बहुत ज़्यादा अजीब सा फीलिंग थी वहाँ पे क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था कि क्या होगा। उसके बाद सबसे वो आता है डरावना पार्ट, इसका निडल वाला। मुझे नहीं पता वो निडल होती है या टूल होता है, बट उनके कुछ टूल्स होते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के। उन्होंने ऐसे कुछ वाइट का ग्लव्स पहन रखे थे, तो उसके ऊपर ऐसे वाइट कलर का कुछ क्या बोलते हैं उसको, दवाई टाइप की ली, ऐसे वाइट कलर की, और उसको फिर ऐसे लगा रहे हैं। फिर अंदर तक मेरे मतलब कि रूट्स के अंदर तक वो निडल गई थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था। वो तो नम कर दिया था, उससे इतना फील नहीं हुआ, बट स्टेप्स इसके बहुत सारे हैं। अभी मेरा पहला स्टेप हुआ है, अभी 2-3 बार या उससे ज़्यादा बार मुझे जाना पड़े। और मुझे ये भी बहुत बताया है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस है मेरे कैनाल का, तो ये उखड़ भी सकता है। सो मैं सोच रही हूँ कि अगर ये उखड़ जाए सो मैं सोने का गाइस लगवा सकती हूँ, लेकिन फ्लेक्स नहीं कर पाऊँगी। जैसे यहाँ पे मेरा गाइस यहाँ का भी दांत खराब है ऐसे, तो यहाँ पे अगर ये उखड़ गया तो मैं देखो सोने का लगवा लूँगी, फिर यहाँ पे फ्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसे फ्लेक्स नहीं हो पाएगा। सो देखते हैं अभी तो फर्स्ट स्टेप के अंदर 10% तक ठीक हुआ है। अभी देखते हैं कि पूरा कब तक, और स्टेप्स के अंदर मतलब कि इसके आई थिंक टोटल 5 to 6 स्टेप्स हैं इसके, तो मुझे उतनी बार भी जाने पड़ेगा। तो अभी 10% तक ठीक है, अब इसके 90% बाकी हैं, पता नहीं उखड़ या फिर क्या है। सो गाइस, मुझे ना कुछ फूड आइटम्स को अवॉइड भी करना है, जैसे मुझे चावल नहीं खाने हैं, दूध नहीं पीना है। सो अभी के लिए तो 2 ही बताए हैं कि ये इनको आपको अवॉइड करना है, खाने नहीं है। अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन सो गाइस, अभी मुझे ना बोलने के लिए मना करा, मतलब कि मना तो नहीं करा, बट मुझसे खुद ही नहीं बोला जा रहा था क्योंकि जब आपका आधा ही पूरा मुँह सुन हो जाएगा, नम हो जाएगा, तो कैसे बोलूँ। सो मैंने अभी हाफ एन आवर रेस्ट करने के बाद मैं शूट कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था। सो अभी थोड़ा बहुत मुझसे बोला जा रहा है, सो इसलिए अब दुआ से मुझे बच के रहना पड़ेगा, कहीं मार दे और दुआ दुआ आप दुआ नहीं करो, दुआ नहीं करो, बेफालतू में जोर लगा रहे हो। आपका फेस देखो रेड हो रहा है।
मना तो ऐसे करती पूरे बड़ों की तरह, नहीं 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 नहीं। दुआ आपा खाओगे? देख आपा खाओगे? नहीं नहीं। चीजी खाओ, लो खा लो। नहीं 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 आपा खा लिया? नहीं खाया। नहीं दिया, नहीं दिया, मम्मी ने नहीं दिया। अरे मम्मी ने नहीं दिया। सो गाइस ये सब हुआ है मेरी चॉकलेट खाने की वजह से, क्योंकि मैं छोटे में जैसे टॉडलर होता है ना बच्चे, तो उसमें मैं बहुत सारी चॉकलेट खाती थी। बट अब मैं थोड़ी सी, तब ये हुआ तो पता चला कि चॉकलेट खाने से कितना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। सो बच्चे जो चॉकलेट खाते हैं रोक तो नहीं सकते ऐसे, क्योंकि होती हैं भाई, नहीं छोड़ सकते। सो उनको लेस कर दो, चॉकलेट को कम खाएं और मॉर्निंग में भी ब्रश करें एंड नाइट में भी ब्रश करके सोएं। एंड जब भी कुछ खा रहे हैं तो उसको गार्गल करें, जिससे कुछ भी अगर रहता है तो वो चले जाता है, उससे कैविटी प्रिवेंट नहीं होती है। खाने का शौक है ना, जो इतनी ज़्यादा स्वीट्स खाती है और अभी पता नहीं क्या क्या हरकतें करती रहती है। जो बहुत स्वीट्स खाती है, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, ये कभी कभी करती रहती है बफ़ी बफ़ी चॉकलेट्स। बाजी की बर्थडे पे उसने इतनी सारी चॉकलेट्स खाई। अभी तो चलो ठीक है, वो नहीं आई है, दांत नहीं आई है। दो अब क्या करते रहते हो ये बताओ। तो डांस करके दिखा दो। मीठा खाओ बट लिमिट से। अगर आप एक हफ्ते में रोज़ खा रहे हो तो वो आपको नुकसान देगी। डेली कोई सी भी चीज़ हो, मीठा तो वैसे अवॉइड ही करना चाहिए, और ज़्यादातर चॉकलेट्स बच्चों को खानी चाहिए तो वीक में सिर्फ एक बार खा लो। हाँ गाइज, मुझे ना खाने के लिए मना करा है कि इस साइड से नहीं खाना है, तो मैं राइट साइड में हूँ, तो मैं राइट साइड से कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ, मुझे लेफ्ट साइड से अब खाना पड़ रहा है। इसलिए लिमिट से खाओ और लिमिट तक ही रखो हर चीज़। सो गाइज अभी हम इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको पसंद आया ब्लॉग तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।